1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अभी इससे पहले देखे थे कि जो बंगाल का गवर्नर था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उसको क्या बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अभी तक अब क्या चल रहा था, बंगाल का गवर्नर। तो अब जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम चेंज करके अब उसको क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है इस वाले में? पहले बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब ये बंगाल का जो गवर्नर ये क्या है, जनरल है, जनरल हो गया था ना। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल हो गया था, अब उसका नाम भारत का गवर्नर, ठीक है, जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। याद रहेगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, बस इतना ही है, जैसे नाम चेंज हुआ उसमें। और भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वो कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक, अपोजिट उसका। यही जब गवर्नर जनरल थे उसी टाइम पीरियड पे ये नाम चेंज हुआ, इसी कारण ये बंगाल के गवर्नर जनरल में तो अंतिम होंगे, लेकिन भारत के जब गवर्नर जनरल बनेंगे तो ये प्रथम कहलाएंगे। ठीक है, अब जब ये भारत के गवर्नर जनरल बन जाएंगे तो कार्यभार थोड़ा बढ़ जाएगा, तो इसके लिए चौथे सदस्य, एक और सदस्य जोड़ा जाएगा। 3 सदस्य होते थे इसमें, तो अब इसमें इसकी जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य जोड़ा जाएगा। विधि सदस्य मतलब जो उसको कानूनी मामलों में सलाह देगा, ऐसे सदस्य की नियुक्ति की गई चौथे सदस्य के में, किसकी, इसकी कार्यकारिणी परिषद में। ठीक है, इनके सलाह के लिए, इनके हेल्प के लिए कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी। तो इसमें अब एक और सदस्य जोड़ दिया गया, विधि सदस्य। ठीक है, जो इसकी सहायता करेगा। ठीक है, और वो विधि सदस्य एक थे लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात याद रखना, अब जब विधि सदस्य इसी के अंडर में आ गया, इसके साथ में सहायता करने के लिए एक सदस्य बढ़ गया था, तो जो बंगाल के अंतर्गत थे 2 प्रेसिडेंसी, कौन कौन सा, मद्रास और बंबई, अब उसके गवर्नर को जो कानून बनाने का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। समझे? पहले वो भी अपने प्रांत में, अपने क्षेत्र में कानून बना सकते थे, लेकिन अभी इसके बाद जो बंबई है और मद्रास, मद्रास मतलब वर्तमान का चेन्नई, इनके कानून बनाने संबंधी जो अधिकार है वो अब क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। ठीक है, तो ये था 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान था 33 के, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसका नाम कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। पहला जो गवर्नर जनरल बने भारत के वो कौन थे, विलियम बेंटिक। फिर उसके बाद चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को जोड़ा गया, लॉर्ड मैकाले। फिर बंबई और मद्रास के जो कानून बनाने संबंधी अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज इसमें याद रखना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके व्यापारिक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार को
समाप्त, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, ठीक है, उसको यहां पर समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, सॉरी, व्यापारिक अधिकार नहीं, प्रशासनिक अधिकार को यहां पर समाप्त किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहां पर समाप्त किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो विभाजन किए थे, एक व्यापार के लिए, एक, तो उसमें से इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये किसमें था सब? 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, 3 प्रावधान, 4 प्रावधान इसमें याद रखना। इसके बाद कौन सा आएगा? 1853 का चार्टर एक्ट। अठारह सौ तिरपन का जो चार्टर एक्ट था, याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किया जाने वाला अंतिम चार्टर था, क्योंकि इसके बाद फिर ब्रिटिश क्राउन द्वारा लागू होगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किया जाने वाला अंतिम चार्टर कौन सा वाला? 1853 वाला। इसमें एक और चीज याद रखना, इसमें एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था। इसी में प्रावधान था कि एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया जाए। ठीक है, यानी कानून बनाने के लिए एक परिषद, और इसको 2 भागों में बांटा गया था, एक विधायिका और एक कार्यपालिका। विधायिका मतलब जो कानून बनाएगी, और कार्यपालिका मतलब जो बनाए गए कानून के अनुसार फिर प्रशासन करेगी। ठीक है, तो केंद्रीय विधान परिषद का एक गठन किया गया। इसका प्रावधान किस में था? इसी 1853 के चार्टर एक्ट में। इसी 1853 के चार्टर एक्ट में ये भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो लागू किया जाने वाली अंतिम चार्टर है, और इसमें जो विधान परिषद का गठन किया गया है उसको 2 भागों में बांटा गया, विधायिका और कार्यपालिका। ठीक है, यहीं से फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी शुरुआत हुई थी। ठीक है, सरकारी कामकाज के लिए जो रिक्रूटमेंट किया जाना था, उसके लिए फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत। सिविल सेवा की शुरुआत जो यूपीएससी है वो आगे बनेगा, लेकिन जो बाकी एग्जाम्स है उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट में। इसके बाद हुआ था 1857 की क्रांति वाला। ठीक है, तो वो क्रांति में ऐसा लगने लगा कि ब्रिटेन में कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में आगे नहीं चल पाएगी, यानी शासन को अच्छे से नहीं संभाल पा रही है। इसीलिए उसने शासन की बागडोर फिर ब्रिटिश महारानी के हाथ में चली गई इसके बाद, और फिर इसके बाद के जो भी कानून आएंगे उसको लागू कौन करेगी? ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, एलिजाबेथ ने बनाया था, फिर बाकी जो भी यहाँ के महारानी थी उसको आगे फिर वहीं से कंटिन्यू करेगी। ठीक है, इतना तक समझ में आया?